जरूरत नहीं है। जो लड़के दिसंबर में छट गए थे उनको समय कम मिला था, काफी हताश हो रहे थे, काफी रो रहे थे। नाइंसाफी तो हुआ है, उसमें ऐसा रेशियो आ रहा था कि 1600 स्टूडेंट में लगभग 150 पर डे क्वालिफाई। सपोर्ट में लड़की लोग क्या है? अच्छा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लड़के भी आए हुए हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं। इनसे हम जानते हैं इन लोगों को क्या चीज़ दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको? कहाँ से आप आए पहले ही बताइए। लखीसराय से। लखीसराय से। आप शायद पिछले बार भी आए थे। हम पिछले बार भी आए थे और अभी 2-3 दिन और ही रहना है यहाँ पे। अच्छा, कब तक रहना है? जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाती। क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांग एज को लेके है। एज को लेके? जी। कितना दिन से? और हम लोग का जो भी मांग है वो एकदम जायज है, क्योंकि कोरोना काल हर इंसान के लिए आया था। लेकिन क्या है ना कि विद्यार्थी को सरकार तो इस बार छूट दी है ना। कहाँ से छूट दी है? मार्च में दिया फॉर्म, ठीक है, तो मार्च में दिया तो कम से कम एटलीस्ट एक 23 तो देता। 1-8 23 दिया है तो 1.5 साल भी, 2 साल सही से भी नहीं पड़ रहा। कितना दिन से आप छट गए? हम 1-2 महीने से छट रहे हैं। 1-2 महीने? हाँ जी, 1-2 महीने से। अगर एक ऐसा नहीं, मेरे जैसा हजारों स्टूडेंट है जो 1 महीने 2 दिन 1-2 दिन बहुत लोग दिन से छटा हुआ है। तो नहीं ज़्यादा तो कम से कम 1-1 23 कम से कम करे, ताकि जो भी स्टूडेंट छट रहा है वो भर सके, क्योंकि हर राज्य में छूट मिला है। हम लोग का मांग कोई गलत नहीं है, हम लोग सरकार से कोई लड़ाई नहीं करे, बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप विद्यार्थी के लिए आप इतना कर सकते हैं तो उसका लाइफ बदल जाएगा। बस अगर एक चांस मिलेगा उसको लाइफ में कुछ करने का, इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं है। और आपका बोर्ड का टाइम आ रहा है, अगर आप स्टूडेंट के हित में कुछ करते हैं तभी तो आप स्टूडेंट भी आपके हित में कुछ करेगा। तो बस यही मांग है। अच्छा, आप 21,391 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें आप एग्जाम? हाँ, मेरा एग्जाम भी उसमें हुआ था, रिजल्ट भी हुआ था। और हम लोग का उसमें प्रॉब्लम क्या हो गया था ना कि टाइम कम मिलने के कारण हम लोग दौड़ में मेरा दिक्कत हो गया था। अच्छा, आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए थे? क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि रनिंग कब से होगा, और 2-3 दिन बाद ही था। 2-3 दिन बाद ही था। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या दिक्कत है भाई? कहाँ से पहले आप आए बताइए। हम पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण से हैं, बहुत दूर से आए हैं। कब आए हैं आप? कब आए थे आज? हम सुबह में निकले हुए हैं, थी वहाँ से गाड़ी चलता है 5 बजे सुबह में, उससे निकले हुए थे और यहाँ 11:30 के आसपास छोड़ा है। 11:30 के आसपास पहुँचे। क्या मांग है आपका सरकार से? लोग का मांग है बस एज में छूट किया जाए, और मतलब जैसे कोरोना काल में बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ तो उसमें कम से कम 2-3 साल एज में छूट किया जाए। 2-3 साल एज में छूट देना चाहिए। कितने दिन से आप इस बार छट रहे हैं? इस बार हम छट रहे हैं 3-4 मंथ से छट रहे हैं। 3-4 मंथ से छट रहे हैं। 21,391 वाला दिए थे? हाँ, उसमें हुआ था, फिजिकल का टाइम कम मिला था, वहीं रीजन। अच्छा, आप दिसंबर वाले हैं क्या? हाँ। तो क्या लग रहा है, दिसंबर में जिन बच्चों का एग्जाम था, जिन बच्चों का फिजिकल था, तो समय न मिलने के कारण बहुत सारे बच्चे छटे हैं। नाइंसाफी तो हुआ है, उसमें ऐसा रेशियो आ रहा था कि 1600 स्टूडेंट में लगभग 150 पर डे क्वालिफाई कर रहा था। इतना कम रेशियो था कि मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं थे, देख रहे थे। लड़का में जो हाईएस्ट पास किया था वो 500। ऐसा लग रहा था जैसे कि जितना स्टूडेंट का सीट है लड़कों का, तो उतना स्टूडेंट मतलब पास भी नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट दिसंबर से लेके फरवरी तक फिर स्टूडेंट काफ़ी पास हुआ। इसे गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि कम से कम। अच्छा, इसका क्या एक अल्टरनेट हो सकता है? इसका अल्टरनेट हो सकता है 2-3 गो कम से कम सेंटर उसका बनाना चाहिए, फिजिकल का सेंटर, ताकि सबको बराबर समय मिल सके। और लड़कियों का है तो लड़कियों का बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, तो उन लोग को टाइम मिल रहा है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मिलना भी चाहिए, हर घर की बहन बेटी उनको टाइम मिलना चाहिए। लेकिन लड़कों का कम से कम सभी लड़कों का एक टाइम देना चाहिए, 2-3 सेंटर बना करके। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आज रिजल्ट आया, 2 महीने बाद सरकार को दौड़ लेना चाहिए, तो एक ही बार सबको लेना चाहिए। हाँ, रिजल्ट के समय ही वो क्लियर कर दे कि हाँ इतना दिन बाद, मतलब एक गैप इतना हम मैंने हमेशा देंगे, एक गैप क्लियर कर दे, ताकि इतना गैप देंगे ताकि लड़के निश्चिंत होकर के और अपना फिजिकल पर फोकस करें। जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिसंबर में छट गए हैं या बहुत कम नंबर आया, जो सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले पाए। वो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनके लिए यही कहेंगे कि भाई मेहनत कीजिए, फिर से अगर छठे हैं तो गवर्नमेंट से मांग उठाइए, आइए यहाँ धरना दीजिए और बोलिए कि। एक बात और भी ये कहेंगे कि अगर आप जानते हैं कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, आपका तैयारी 100% श्योर है कि नेक्स्ट टाइम जैसे 19,000 वाली वैकेंसी आई है इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल भी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत वही आएगी। तो अपना फिजिकल कीजिए ताकि अगले बार ये चीज़ का सामना नहीं करना किसी को तो ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। फिर किसी न किसी को वो ऐसा ही करेगा, किसी को जनवरी में करेगा, किसी को दिसंबर में करेगा। तो हम तो कहेंगे यहीं कि आइए गवर्नमेंट से मांग किया जाए कि हाँ सबको जो है एक
बराबर का प्लेटफॉर्म दिया जाए सबको एक समय, मतलब फिजिकल लिया जाए और यहाँ धरना दीजिएगा। धरना से सब कुछ होता है। NCL EWS भी धरना से पॉसिबल हो सका। बहुत सारे मैटर जो होता है धरना से पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ आए, धरना दें और सबका सहयोग दें और फिर गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि अगला इलेक्शन भी ऐसे भी है जब और सरकार हमारी है, सरकार हमसे है। जनता की हम लोग, सरकार होती हाँ, है। हम लोग जो हैं वोटर हैं, हम लोग 18 प्लस हो गए, हम लोग के पास वोट देने का अधिकार है। तो अगर सरकार हमारे हित में सोचती है तो हम भी सरकार के हित में सोचेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो फिर भी हम उन्हें इलेक्शन के समय अपना वोट का पावर दिखाएंगे, हम पार्टी बदल देंगे। दूसरा क्या आपके कर पास सकते हैं? राइट्स है। हाँ, राइट है, वोट देने का राइट है। हमारे पास तो दूसरा कोई अधिकार है नहीं। मौलिक अधिकार है तो ये तो मौलिक अधिकार का क्षेत्र है नहीं, लेकिन वोट देने का राइट है तो हम अपने वोट में उनको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। एक वोट का पावर क्या होता है उनको हम वोट में दिखाएंगे, और क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है ये कोई भी एक आंदोलन होता है जिसमें एक संख्या बल का बहुत जरूरी होता है किसी भी आंदोलन को हाँ, सक्सेस कहीं करने ना के कहीं लिए? नहीं, ये तो गलत है क्योंकि बच्चे जो हैं वो सब कमेंट भाई के बारे में भी ये कहेंगे कि जो दूर से अभी वीडियो देख रहा है, और हम भी देखे थे हर रोज वीडियो में काफ़ी लोग बोलता था हाँ भैया हमको एज में छूट चाहिए, एज में छूट चाहिए। तो आज स्टार्ट हुआ है। अगर अभी भी आप देख रहे हैं वीडियो, आपको पता है कि हाँ इस चीज़ के लिए ही यहाँ पे मांग हो रहा है, तो आप क्यों नहीं आना चाह रहे? आप आइए, आज आइए, शाम तक आइए, ये कल तक चलेगा, परसों तक चलेगा। आप आइए, हम लोग के साथ एकजुट होइए ताकि सबको इंसाफ मिलेगा। दूर से कमेंट करने से थोड़ी ना होगा। देखिए, बच्चों के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर दरोगा का भी वैकेंसी देने वाला है, बिहार पुलिस का भी वैकेंसी दे दिया है, तो उसमें भी बच्चे इंगेज है कि मतलब पढ़ा जाए। लेकिन अब मेरे कहने का मतलब, अगर आपका मांग पूरा नहीं किया जाएगा, आप पढ़ के क्या कीजिएगा? जैसे जो लोग 21,391 में छटे हुए हैं, वो लोग पढ़ाई किए होंगे, उसमें छट गए, क्या फ़ायदा हुआ उनको? तो हम यही कहेंगे कि आइए यहाँ पे प्रदर्शन कीजिए, हेल्प कीजिए, सबका सहयोग कीजिए और गवर्नमेंट से मांग किया जाए। गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा, क्यों नहीं मानेगी? हमारा अधिकार है, वो मांगेगी। गवर्नमेंट का कोई हानि भी नहीं है। अगर आप एज में छूट दे देते, एक 23 कर देते हैं या फिर हाइट में छूट दे देते हैं, तो इससे आपका क्या लॉस है? ऐसा तो नहीं कि एग्जाम दे दिए कैंसिल हो रहा है तो फिर से आपको एग्जाम लेना अच्छा, पड़ेगा। मेरा एक मानना है, जैसे यहाँ पे जो संख्या बल कम दिख रहा है, लड़कों का संख्या बिल्कुल नहीं है। तो मैं वीडियो डालता हूँ, या पिछले बार भी मैं आया था, तो बच्चों का एक ही जिद है, एक ही कमेंट है कि हम लोग कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। लड़के लोग, जो इन लोग के साथ दिसंबर में हुआ, अन्याय हुआ, जो कहिए आप, नंबर कम आया फिजिकल में, तो इस वजह से संख्या बल कम दिख रहे हैं। उन लोग का कहना है कि अगर लड़कियों का हाइट कम हो जाता है, 1.52 हो जाता है या 1.50 हो जाता है, तो जैसे इस बार लड़कियां बहुत ज़्यादा पास की है, लड़के से बहुत ज़्यादा पास की है, आपको भी पता होगा। तो लड़कों का यही सोचना है कि अगर हाइट कम हो जाता है तो और ज़्यादा लड़कियां पास करेगी, और मेरा जो सीट है, जो लड़कों का सीट है, उसमें लड़कियों का एंट्री होगा, जिस वजह से लड़के नहीं आ पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? गवर्नमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो 38 और 62% का जो मुद्दा है, उस पर भी इसको जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे जाएंगे कहाँ? अगर देखिए, लड़कियों को जो है पुलिस विभाग में दे रहे हैं आरक्षण, सही है, खैर गवर्नमेंट का सोच है, वो अपना देखेंगे। लेकिन लड़कों का तो एक सेपरेट पुलिस विभाग जो है लड़कों के लिए अच्छा माना जाता है, तो उसमें तो कम से कम लड़कों को प्रेफरेंस देना चाहिए। जो 35% या 38% जो भी है, लड़कियों को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा मत दीजिए। कम से कम 62% पर लड़कों को फाइट करने दीजिए। बिल्कुल, जिसका जितना संख्या बल है, जितना सीट है उसका उतना ही रखिए, उसमें कोई जिसका प्लस जितना नहीं। संख्या बल है, उस तो हिसाब से करना मुझे चाहिए। लग रहा है सर कि जब भी मैं लाइव आता हूँ या वीडियो बनाता हूँ, तो लड़कों का एक ही कमेंट है। शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि लड़के नहीं आ पा रहे हैं। क्या लगता हाँ, कहीं ना कहीं लड़कों का भी दिल दुखा है, गवर्नमेंट से दिल दुखा है, लेकिन ऐसे घर पे बैठने से तो कुछ नहीं होगा। आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी। अगर आप मांग नहीं करते हैं तो सरकार आपके बातों को समझेगी कैसे, जानेगी कैसे? सरकार तो ऐसे गूंगी है, डबल इंजन की सरकार है, गूंगी है, वो तो कुछ सुनेगी नहीं। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तब तक वो तो सुनेगी नहीं। तो यहाँ आइए, आवाज़ उठाइए, अपना आवाज़ बुलंद कीजिए और सरकार से मांग कीजिए। सरकार मानेगी, हमें उम्मीद है। नीतीश सरकार जो है बहुत बेहतर सरकार है और मांगेगी, वो बात मानेंगे हमारी। और बस यही कहेंगे कि आइए, जो भी हो आइए। आंदोलन शुरू हुआ है, अभी बच्चे कम है, लेकिन इसका कतई मतलब ही नहीं कि आंदोलन शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा मतलब जनसंख्या जुट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। हमारे भाई जितने भी सुन रहे हैं वो आएंगे, ज़रूर आएंगे और अपनी मांगों के यहाँ रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, एक भैया थे जो अभी आए थे, बता रहे हैं कि इनके साथ क्या दिक्कत हुआ। एक और इधर है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ से आप आए हैं? हम रोहतास जिला डेहरी ऑन सोन से आए हुए हैं। डेहरी ऑन सोन से आए हैं। आज ही आए हैं? आज ही आए जी, आज ही हैं, सुबह समय आए हुए हैं। क्या मांग है आपकी? मेरा एज और हाइट का मांग है। हाइट का मांग है जी, आपको? हाइट लड़की के लिए मेरा हाइट का जरूरत नहीं है, हम एज के लिए आए हैं अच्छा, और लड़की को सपोर्ट में आए हैं हाइट के लिए। क्या मेरी मतलब सिस्टर आप- भी आई हुई है साथ सिस्टर में। भी आई हुई है? हाँ, वो इस बार छठी कितना हाइट दिया था इस बार? इस बार उसका 53 है। 53 दिया था। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? इस संख्या बल को अगर हम देखते हैं तो बहुत कम लड़कियां आई है,
या लड़के नहीं आए हैं, तो क्या लग रहा है ये आंदोलन अभी तो लग नहीं रहा है कि कुछ हो पाएगा? होगा, क्यों नहीं होगा। तो मतलब आप ये बताइए कि लड़कियां इतनी कम क्यों आई हैं? इतनी कम किसी को पता नहीं है और कोई आया नहीं है, तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जितना है हम लोग उतना ही हैंडल करेंगे। अच्छा, और जितना आप आगे हैं उतना ही में काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी है। आप एक बात आपको पता है कि बताते हैं हम कि ट्रैफिक जाम होती है हम्म, तो ट्रैफिक जाम होती है तो परेशानी सवारी को होती है, हम्म, और महंगाई होता है तो परेशानी व्यापारी को होता है, और इस एरिया किसी का हो भाई, धमाका बिहारी का होता है। क्या बात है। या पता है ना आपको। हाँ। तो हम लोग इतना ही काफ़ी हैं, जो भी हैं अच्छा, इतना ही handle आपके करेंगे हम कहने का लोग। मतलब है कि हम बिहारी हैं तो हम किसी न किसी जो मेरा मांग है हम मंगवा के रहेंगे सरकार बिल्कुल से। मंगवा कराएंगे। हम लोग इस पे डटे हुए हैं, एकदम जिद्दी बन चुके हैं हम लोग, क्योंकि जो हक है मेरा लड़ना कोई गलत नहीं है। हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। उस पर हम लोग निर्भर हैं, पूरा भरोसा है कि जो मेरे सरकार हैं मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, और करने के बाद हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। और अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग या तो मर जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे, यहीं पे अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। जिद से क्या आप मर हारने वाले जाइएगा? नहीं हैं। बिल्कुल मर जाएंगे, क्यों नहीं मरेंगे, क्यों नहीं मरेंगे। पेट के लिए क्या क्या नहीं हो जा रहा है, भूखमरी के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, और ये कैसे कैसे तो पैसा इधर उधर से व्यवस्था करके पढ़ाई हो रही है। और इतना करने के बाद सर अगर हम लोग हाइट में छट जाएं तो आप कैसा हम लोग पे महसूस हो रहेगा, फील हो रहेगा, आप ही समझ सकते होंगे। सरकार क्या समझ रही है, सरकार अच्छा, तो आप वोट उम्र लेने में का- इस बार छट रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, कितना दिन से छट रहे हैं? कितना दिन से छट 2 रहे हैं? महीने से। 2 महीना से। बिल्कुल। तो क्या मांग है आपका? उम्र 3 साल का छूट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 3 साल मिल जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा मेरे सरकार को। तो देखिए भैया, इनको भी उम्र में छूट चाहिए, और कहीं ना कहीं इनकी सिस्टर थी जो इस बार छट गई है हाइट में, तो इनका ये भी डिमांड है कि हाइट भी कम कर दिया जाए। और कोई डिमांड है? सरकार से और एक निवेदन करना चाहते हैं, जो मैं हाइट पे कुछ शब्द बोलना चाहते हैं कि भींग गई अखिया और भींग गई तकिया और अखिया नम्बा, भींग गई अखिया और तकिया नम्बा, और तनी यह लोग पे ध्यान दे दो हमारे सरकार जेकर हाइट कम बा। खुद से लिखे हैं? जी बिल्कुल, हम खुद से लिखे हैं। ये लड़कियों को डेडिकेट है? जी बिल्कुल। लड़कों के लिए कुछ नहीं लिखे हैं? लड़कों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि लड़के हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बस हम सपोर्ट करना चाहते हैं लड़कियों का। हम अपने एज के लिए आए अच्छा, हैं। आप बोल रहे हैं लड़कों को कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़के दिसंबर में छट गए थे उनको समय कम मिला था, काफ़ी हताश हो रहे थे, काफ़ी रो रहे थे, कोई माइक्रो सेकंड से छट जा रहे थे। मैं वहीं पे देख रहा था, तो उन बच्चों को क्या बीत रहा होगा? हम भी, मेरे पे भी था, हम भी छट चुके हैं ना, लेकिन हम आपसे क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ सपोर्ट में लड़की लोग के आए हैं। अच्छा, क्योंकि आपके घर की बहन है। सिस्टर को भी साथ में लेकर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मतलब लड़कियों के लिए हैं, मेरे ऊपर भी बीता है, हम भी छटे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ लड़की लोग के सपोर्ट में हैं। चलिए, तो सरकार से निवेदन रहेगा कि लड़कों लोग के लिए जो एज रिलेशन है उसके भी ध्यान दीजिए, और लड़की लोग को हाइट पे सपोर्ट कीजिए। इसके लिए सरकार को धन्यवाद।